एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपने चैप्टर नंबर 6 की जर्नी में, जिसका नाम है आत्म संयम योग या ध्यान योग। ध्यान शब्द बताता है कि अब हमें पूरे ध्यान के साथ सुनना है। थोड़ा गंभीर विषय है, थोड़ा अटेंशन दे के सुने, काइंडली पे अटेंशन, तब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, हम अच्छे से जान पाएंगे। डिस्कवर योर सेल्फ इज द मेन थीम ऑफ भगवद गीता। अपने आप को पहचाने, जाने। दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? सबसे पहले वे लोग जिनके पास वो सब नहीं है जो इस दुनिया में अवेलेबल है, बट वो उन सब पर डिपेंड है। सेकंड टाइप, दुनिया में वे सब लोग जिनके पास वो सब कुछ है जो इस दुनिया में अवेलेबल है और वो उस पर डिपेंड भी हैं। थर्ड तरीके के लोग, दुनिया में जो कुछ अवेलेबल है वो सब उनके पास भी अवेलेबल है, बट वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। दे हैव ऑल द थिंग्स विच द वर्ल्ड हैव, बट दे डोंट डिपेंडेंट ऑन दैट। वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास सब कुछ है लेकिन वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये श्रेष्ठ मनुष्य हैं, ये किंग्स अप्रोच है, और जिसको ये अप्रोच मिल गई उसको किंगडम पाने से कोई नहीं रोक सकता। समझें कि फिर उसने किंगडम पा ही लिया। एक ग्रीक दर्शनकार था डाइजेनीज। वो बहुत बड़ा फिलोसफर था और वो इस तरीके का आदमी था। उसने जान लिया था उसके पास वो सब कुछ था जो इस दुनिया में है, लेकिन वो उस पर डिपेंडेंट नहीं था। तो उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाके ध्यान करने की सोची। तो जब वो जा रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना एक गुलाम को अपने साथ ले लिया जाए। सब कुछ छोड़ चुका था, वो एक गुलाम को लेके अपने साथ चला। पर क्योंकि वहाँ जंगल में कोई सैनिक या फिर कोई आर्मी नहीं थी, कोई फोर्स नहीं थी, तो वो गुलाम उस रात ही उस राजा को छोड़कर भाग गया। तो जब सुबह सब साधुओं ने देखा, डाइजेनीस ने देखा कि वो गुलाम चला गया है, तो सब साधुओं ने कहा कि नहीं, उसने गलत किया, अब उसको ढूंढवा कर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो डाइजेनीस ने बोला कि नहीं, ठहरिए, वो मुझको छोड़कर चला गया, इट मीन्स उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उसे ढूंढूं और सजा दूं, इट मीन्स मुझे उसकी ज़रूरत है। इसका मतलब मैं उसका गुलाम हूँ, वो मेरा गुलाम है कि मैं उसका गुलाम हूँ। नहीं, ऐसी सोच नहीं चाहिए। वी आर नॉट द स्लेव्स, वी आर द किंग। हमें किंग्स अप्रोच चाहिए, सब कुछ होने के बावजूद भी उस पर डिपेंडेंट ना होना, दैट इज़ द किंग्स अप्रोच। ये वर्ल्ड, ये दुनिया एक रंगमंच है और यहाँ पर एक नाट्य चल रहा है। शेक्सपियर ने बोला है, द वर्ल्ड इज़ द स्टेज एंड वी आर मेयरली प्लेयर्स। हम यहाँ पर एक अभिनय कर रहे हैं। कुंती जी ने भी बोला है, नटो नाट्ये धरो यथा। जब ये दुनिया एक रंगमंच ही है, इसमें अभिनय ही चल रहा है, सो वाई वी आर सो सीरियस।
इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है, प्रभु ने भी तो लीला ही की है। इस रंगमंच पर जो हो रहा है वो लीला है, उसको लीला की तरह देखिए। पर अब हमें इस रंगमंच पर अभिनय करते करते हमें बाहर की तरफ के साथ साथ अपने अंदर भी जाना है। अपने अंदर जो हमारा रियल स्वरूप है उसको पहचानना है। बाहरी स्वरूप तो सभी के लिए है, पर अब आंतरिक स्वरूप जो है, अब हमें उसके साथ जीना है। टू लुक विद इन, अपने अंदर पहचानिए, अपने अंदर जाइए। जो आप हैं, आपका आत्म स्वरूप जो है, उसको पहचानिए। इट साउंड सो इजी एंड सिंपल टू लुक विद इन, बट इट इज़ नॉट दैट इजी। ये उतना इजी नहीं है। ईच वन ऑफ अस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, मैटर एंड स्पिरिट। मैटर मीन्स मन, बुद्धि, शरीर, एंड स्पिरिट इज द आत्मन स्वरूप। उम्र के साथ साथ मन, बुद्धि, शरीर ये सब बदलता है और बदल रहा है। जब हम बचपन में थे तो हमारी शारीरिक बनावट, हमारी बुद्धि, हमारा मन एक अलग तरीके का था। जब हम 20 इयर्स के हो गए तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि अलग तरीके की हो गई। जब व्यक्ति 40, उसके आगे 60, उसके साथ 80, इस तरीके से जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शारीरिक बनावट, मन, बुद्धि सब बदलता है। लेकिन जो एक चीज़ उसमें परमानेंट है वो उसका आत्मन स्वरूप है, उसकी स्पिरिट है, जो परमानेंट है, जो फिक्स्ड है। सो टर्निंग फ्रॉम नॉन रिलायबल थिंग्स टू रिलायबल थिंग्स इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटेंशन। ध्यान का प्रथम सूत्र है कि आप इन सब व्यवहारिक चीज़ों से उठकर जो हमारा परमानेंट फिक्स्ड रूप है, हमारा आत्मन स्वरूप, उसकी तरफ बढ़ें। यहाँ पर उपासना का एक मतलब लिया गया है सरकना। सरकिए। कोई आपको कहे कि आप प्लीज़ सरकिए, आप बोलेंगे कहाँ सरकें? अपने शरीर से मन की तरफ सरकिए। हम बोलेंगे और सरकिए, अब मन से बुद्धि की तरफ सरकिए। अभी और भी स्पेस है। जैसे आप गाड़ी की सीट पर बैठे हैं, अभी आप अकेले बैठे हैं, तो कोई व्यक्ति आता है तो वो वहाँ पर अभी स्पेस है उसके लिए, तो वो बैठ सकता है। अब आप 2 बैठे हैं तो भी स्पेस है, तो भी तीसरा आके कहेगा कि सरकिए, तो भी आप सरक सकते हैं। फिर चौथा आएगा, उसके लिए भी स्पेस है, वो भी कहेगा सरकिए। पर एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो बर्थ फुल हो जाएगी, किसी और के बैठने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें जगह ही नहीं होगी। तब कोई नहीं कह सकेगा कि सरकिए, क्योंकि वो एक फिक्स्ड पोजीशन हो जाएगी जिसके आगे अब कोई रास्ता नहीं है। वो फिक्स स्टेज है हमारी। हमें सरकना है शरीर से मन की तरफ, मन से बुद्धि की तरफ, बुद्धि से विवेक की तरफ, फिर विवेक से आत्मन स्वरूप की तरफ, और फिर आत्मा से परमात्मा की तरफ। फिर वहाँ से और कोई रास्ता ही नहीं है, और कुछ है ही नहीं। वो हमारा फिक्स स्वरूप है। जब हम उसको पा लेंगे तो कहीं सरकना नहीं पड़ेगा, किसी के लिए अंदर जगह ही नहीं बचेगी। जब भक्त भगवान को बुलाता है तो वो प्रार्थना होती है, लेकिन जब भगवान भक्त को बुलाते हैं तो वो ध्यान होता है। जिसने अनुभव किया है, ध्यान से अनुभव किया है, मीरा ने बुलाया, उसको ध्यान में मिले। उन्होंने अपने अनुभव कहे हैं, वो अनुभव उनको कहाँ हुए? एकांत में,
चित्त की एकांतता का नाम ध्यान है। श्री भगवत जी की जहाँ से शुरुआत हुई है, सत्यम परम धीमहि, यहाँ पे प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ध्यान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ध्यान की चर्चा की गई है, क्योंकि ये किसी भक्त ने भगवान के लिए नहीं, भगवान ने भक्तों के लिए बोला है। तो जब भगवान बोलते हैं तो वो ध्यान होता है, और हमें उसे पूरे ध्यान के साथ सुनना है। आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, चर्चा करेंगे कल आगे ध्यान पर ही। तब तक के लिए श्री राधे।